बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है मिरहा बॉट अ टॉय ऑफ 1500 एंड सोल्ड फॉर 1520 रुपीज। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। कहता है मिरहा ने एक खिलौना जो है वो खरीदा है, उसकी कीमत 1500 रुपये है एंड सोल्ड फॉर 1520 और उसने इसको 1520 रुपये में बेचा है। व्हाट वाज Hey हर there. प्रॉफिट परसेंटेज। इसकी जो Subscribe to my प्रॉफिट है वो channel फीसद में बतानी and है, also परसेंटेज में press this बतानी है। bell तो icon. सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यानी कि कितने के उसने वो लिया खिलौना, वो 1500 रुपये का। फिर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, जितने में उसने बेचा है वो 1520 रुपये में उसने बेचा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने मालूम करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है प्रॉफिट बटा सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ज़रब 100। प्रॉफिट बटा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ज़रब 100। तो अब देखें हमारे पास सीपी तो है, यानी कॉस्ट प्राइस तो 1500 रुपये है और ये 100 वैसे लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट जो है ना वो हमें नहीं पता, पहले हमें प्रॉफिट निकालनी है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने की उसने चीज बेची है उसमें से जो जितने की उसने खरीदी है वो माइनस करनी है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आती, 1520 रुपये, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या आती, 1500 रुपया। तो 1520 में से 1500 माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। मतलब 20 हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगी। इसके बाद हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला है प्रॉफिट ओवर सीपी ज़रब 100। तो प्रॉफिट जो है वो 20 है और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1500 रुपया, ज़रब क्या आ जाएगा 100। ये दो सिफर से कैंसिल हो जाएगी बेटा। 20 को 15 पे अब डिवाइड करना है। 20 को जब हम 15 पे डिवाइड करेंगे तो वो 1.33 आ जाएगा आंसर। तो प्रॉफिट परसेंटेज इसकी कितनी आ गई, Hey there. 1.33, यानी 1.33 आ Subscribe गई। to my channel and also press this bell क्वेश्चन नंबर icon. 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? कहते तैयब की जो सालाना आमदनी है वो 9,60,000 रुपये है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो 1,30,000 रुपये है। यानी कि तैयब की जो सालाना पूरे साल की आमदनी है, जो उसने पैसे कमाए हैं, जो उसकी इनकम है वो 9,60,000 रुपये है और 1,30,000 रुपये पे उसको छूट है। मतलब इसको छोड़ के जो बाकी उसके पास रकम बचेगी उस पे उसने टैक्स देना है और टैक्स की जो शरह है वो 0.75% है। यानी 0.75% के हिसाब से वो कितना टैक्स अदा करेगा, तो ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले एनुअल इनकम जो है वो लिख लेते हैं, वो 9,60,000 है, यानी 9,60,000 रुपये है। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है, यानी जिस पे छूट है, जिस पे उसने टैक्स नहीं देना, वो 1,30,000 रुपये है। अच्छा, एनुअल जो थी वो 9,60,000 रुपये थी, एग्जेम्प्टेड जो थी, जो छूट थी जिसपे, वो 1,30,000 रुपये थी। अब हमने 1,30,000 निकाल के जो बाकी रकम बचती है उस पे जो है ना हमें टैक्स अदा करना है। तो पहले हम वो रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, 9,60,000 में से 1,30,000 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 8,30,000। अब टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास जो है, यानी कि जिस पे हमने वो देना है, टैक्स देना है, वो कितना है, वो कितना है। तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू, ये लिख के ज़रब, अब इसका रेट क्या है, 0.75% है। इस रेट पे हमने जो ना टैक्स अदा करना है। तो 8,30,000 ज़रब 0.75 ओवर फीसद, यानी परसेंट की जगह पे इसको खत्म करेंगे तो इसकी जगह पे बटा 100 आ जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हमने फीसद को खत्म करना हो, परसेंट को खत्म करना हो, तो उसकी जगह पे बटा 100 लगा देते हैं। तो 0.75 इस परसेंट की जगह पे, इस फीसद की जगह पे क्या लगा देंगे, ओवर 100 लगा देंगे। अब 8,30,000 ये है। अब ये जो दो सिफर्स हैं, इस दो सिफर से बेटा कैंसिल हो जाएंगी, तो अब ये हमारे पास अमाउंट बचेगी। इसको वैसे नीचे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 0.75 आ जाएगा। अब इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6,225 रुपीज, यानी 6,225 रुपये जो है वो उसने इस पे टैक्स अदा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 for Hey 1 year there. at the rate of Subscribe to my 14% channel and compounded also press annually। this bell icon. कहता है कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है। उसने हमें यहाँ पे तीन चीजें दी हुई है। पहले उसने हमें अमाउंट दी हुई है 3,75,000, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी। इसको 20,000 करते हैं तो ये 3,75,000 जो थी हमारे पास अमाउंट आ गई। देन उसने टाइम दिया, टाइम को 30,000 करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। वो उसने कितना दिया हुआ है, 1 ईयर दिया हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है।
उसके बाद आ जाता है रेट, यानी कि शरह कितनी है वो 14% है, ये उसने यहाँ पे दी हुई है। तो पी हमारे पास क्या है 3,75,000, टाइम हमारे पास क्या है 1 ईयर, रेट जो है वो हमारे पास क्या है 14%। तो कंपाउंड मार्कअप जो है वो हमने फाइंड करना है। वो नो डैट हमें फार्मूले का पता है कि मार्कअप जो है वो इज इक्वल टू होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, यानी प्रिंसिपल ज़रब रेट ज़रब टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो थी हमारे पास क्या थी 3,75,000 ज़रब रेट हमारे पास क्या था 14%, ज़रब टी टाइम जो था वो क्या था 1 साल का। उसके बाद ये देखिए 3,75,000 ज़रब 14, और ये परसेंट की जगह पे फीसद की जगह पे क्या आ जाएगा 100, जब इसको खत्म करेंगे 100 आ गया, ज़रब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद ये दो सिफर जो है इन दो सिफर से कैंसिल कर देंगे, देन हमारे पास ये बच जाएगा Hey 3,750 रुपये there. ज़रब Subscribe to my 14 channel ज़रब 1। and अब इन also तीनों को press this मल्टीप्लाई bell करें, icon. जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रकम जो है ये हमारे पास जो बच जाएगी, ये हमारा कंपाउंड मार्कअप है जो बनता है 52,500।